हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो समाज को, देश को खोखला करता चला जाता है। भ्रष्टाचार के कारण जहाँ चीज़ें पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाती। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार को समूल रूप से नाश किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि नेपाल में किस प्रकार जेनजेट विद्रोह हुआ, जिसमें काफ़ी लोग मरे, काफ़ी युवाओं ने जोश दिखाया, आंदोलन किया, सरकार बदली और ये पूरा का पूरा आंदोलन कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर था। उसी प्रकार फ्रांस में हुआ, फिलीपींस में हुआ और काफ़ी साल पहले हमारे देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अनशन किए थे उन्होंने, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अगर देखें तो भ्रष्टाचार दूर होता नज़र आता नहीं। आज इतना टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कितना भी कानून बन जाता है, कितना भी कुछ हो जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार उसी प्रकार देखने को मिलता है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि इतना चीज़ होने के बाद भी आदमी भ्रष्टाचार करता है? तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कितना भी बाहरी रूप से आदमी को दबाव दे करके नैतिक बनाया जाए, उससे नैतिक आदमी बनता नहीं। और बाहर से, डर से, कानून से अगर वो नैतिक बन रहा है तो वो नैतिकता है नहीं, वो पशुओं वाली नैतिकता है। पशु को जिस प्रकार डर से नैतिक बनाया जाता है, डर डंडा दिखा कर कहा जाता है कि इधर चलो तो इधर जाता है, या डंडा मारना भी पड़ता है तब उधर चलता। उसी प्रकार अगर इंसानों के साथ भी ऐसी बात किया जाए, जो लोग कहते हैं कि भाई कड़े कानून कर दो, कड़े नियम बना दो, तो फिर वो कितना दिन नैतिकता टिकेगा? डर हटेगा तो बिल्कुल वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन जाएगा या कुछ भी अपराध करेगा। और ऐसा देखने को मिलता है जहाँ डर नहीं है, जैसे कि जो अधिकारी हो गए बड़े, जो नेता हो गए, या जो उसका रक्षक है पुलिस वाले, तो काफ़ी जगह वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो आखिर किस प्रकार समूल रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है? तो इसके पीछे सबसे पहले कारण समझना होगा कि आखिर आदमी भ्रष्टाचार क्यों करता है। तो वो चाहता है बहुत सारे पैसे, तभी तो वो दूसरों का भी हक मारना चाहता है, तभी तो वो मिलावटखोरी करता है, जमाखोरी करता है, वो तरह तरह से भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि उसे पैसे की भूख है। और पैसे किस लिए चाहिए? क्योंकि पैसे से दुनिया की सब चीज़ें आती है। आज के समय में पैसे से संसाधन मिलते हैं, पैसे से गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, पैसे से किसी व्यक्ति को आज खरीदा जा सकता है। तो आज दुनिया के केंद्र में, जीवन के केंद्र में मानव के पैसा हो चुका है। तो इसलिए भाई वो चाहता है कि मेरे पास खूब पैसे हो, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकूं। और सबसे गलत फिलॉसफी आदमी के अंदर भरी है ना, कि पैसे से सुख मिल जाता है। वस्तुएं जब मैं लाऊंगा घर में तो उसे सुख मिल जाएगा। आखिर पैसों से वस्तुएं ही आएगी, पैसे संसाधन ही आएंगे। तो आदमी के भीतर एक फिलॉसफी बैठ गई है कि जब पैसा आएगा मेरे पास तो उससे मैं बहुत सारा वस्तुएं खरीद लूंगा, बहुत सारी चीजें खरीद लूंगा, बड़ा घर बना लूंगा, बड़ी कार में घूमूंगा, विदेश की यात्रा करूंगा, या बहुत सारी चीजें। इसलिए वो पैसे चाहता है। तो सबसे पहले बात कि उसके भीतर एक गलत फिलॉसफी है कि पैसे से खुशी आती है, पैसे से सुख मिलता है। सबसे गलत फिलॉसफी तो यही हो गया। दूसरी बात कि आखिर वो क्यों चाहता है दूसरों से श्रेष्ठ होना, दूसरों से जो समाज में ही भौतिक रूप से वो क्यों बड़ा होना चाहता है? तो इसके पीछे कारण क्या है ना, हमारा अहंकार, हमारा मैं। ये जो मैं है ना, यह संसार की चीज़ों से मिलके बनती है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जो भी अध्यात्म होंगे, जिन्हें आत्मज्ञान है, जो समझते हैं इस बात को, गहराई से अपने मैं पे विचार करेंगे, तो एक बात तो साफ साफ देखेंगे कि इस मैं का निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है ना, कि धीरे 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 मान्यताओं से, बातों से, पढ़ने से एक हमारे बारे में धारणा बन जाती है कि मैं ये हूं। समाज इतना बड़ा झूठ हमें पकड़ाता है ना, वो भी धीरे धीरे, कि हम वही बन जाते हैं। वरना किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसकी कोई जाति होती है? बच्चा तो हर किसी का
बराबर होता है, लेकिन अलग अलग घर में पैदा होने के कारण उसकी जाति हो जाती है। वो जाति क्यों मान लेता है कि मैं भी वही हूँ? क्योंकि धीरे 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 उसकी कंडीशनिंग होती है। उसी प्रकार धर्म की, उसी प्रकार समाज की, उसी प्रकार भाषा की सारी कंडीशनिंग बहुत बारीक तरीके से होती है। इतना धीरे होती है ना कि आदमी वहीं बन जाता है। और जब इस प्रकार हमारी कंडीशनिंग होती है, इस प्रकार हमारा मैं का निर्माण होता है, तो हम क्या बन गए? यानी कि बाहरी जो मान्यताएं, धारणाएं, जो कंडीशनिंग हमारी हुई, वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? बाहर से, इस दुनिया से। हमारा मैं किससे बना? इस दुनिया के बातों से, दुनिया की चीज़ों से। वो चीज़ें हमारे भीतर सूक्ष्म रूप से आई और चेतन में आई और वहीं हम बन गए। और इस मैं का स्वभाव है ना कि अपने आप को और बड़ा करना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये है, इस मैं का स्वभाव है कि अपने आप को बड़ा करना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें इसका अपना जैसा कुछ नहीं है। कुछ मिट्टी है, कुछ लकड़ी है, कुछ घास है, कुछ हवा है, कुछ पानी है। इस प्रकार ये बना हुआ है इसकी संरचना। तो भला क्यों चाहेगा मिटना, अपने आप को मिटाना? कभी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो ये और दुनिया की चीज़ें एकत्रित करते जाता है। कुल धारणा दूसरों से श्रेष्ठ होने की, दूसरों से बड़ा होने की यही है। वरना खुश होने के लिए इतने बड़े चीज़ों की जरूरत नहीं थी, दूसरों से श्रेष्ठता की जरूरत नहीं थी। श्रेष्ठता वो भी धन दौलत में, मकान में, कपड़े में, सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुल कारण इतना ही है कि हमारा जो मैं है ना, वो बना ही उन्हीं सब चीज़ों से है भाई। तो फिर वो वही सी चीज़ चाहता है, इसलिए उसकी दौड़ बाहर बाहर की होती है। तो फिर कोई व्यक्ति के भीतर अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है, अगर उसके इस मैं को दूर करना है, तो उसे आत्मज्ञान चाहिए, अध्यात्म चाहिए। उसे दिखाना है कि तुम क्या हो असल में, तुम जिसे मैं समझ रहे हो वो क्या चीज़ है। इस बात का अगर उसे पता चल जाए ना, तो उसकी बाहरी दौड़ समाप्त हो जाती है। और यही उनके साथ होता है जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, जो संत जन हो जाते हैं। उनकी बाहरी दौड़ खत्म हो जाती है भाई, क्योंकि वो देख लिए कि अरे मैं जिसे मैं समझ रहा था वो वास्तविक मैं है ही नहीं, वो तो दुनिया ने मुझे बना दिया था। दुनिया की धीरे धीरे की कंडीशनिंग ने मुझे वो बना दिया था। और जब वो देख लेता है तो फिर उसकी बाहरी दौड़ समाप्त हो जाती है। कहता है कि सब किसी काम का नहीं है, इससे मेरा लेना देना कोई नहीं है, मैं वो हूँ ही नहीं, वो तो दुनिया ने मुझे वैसा बना दिया था, इसलिए मैं वैसा चाह रहा था। लेकिन जब व्यक्ति देख लेता है कि मैं हूँ ही नहीं, तो फिर उसकी दौड़ भी समाप्त हो जाती है। और जब वो दौड़ समाप्त हो जाती है ना, तो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल नहीं रहे। वो इतना जरूर चाहेगा कि उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाए, सही तरीके से कमाएगा ताकि और भी कुछ कर सके। लेकिन भ्रष्टाचारी जिससे दूसरे का नुकसान हो, जान माल की क्षति हो, जिससे किसी के स्वास्थ्य पर असर पड़े, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जरूरत क्या है? वो देख लेगा ना कि खुश होने के लिए वहां भागने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे भीतर की स्थिति है। वो तो और बहुत सारे कार्य करके मिल सकती है खुशी, पैसे से ही नहीं मिलती। और जब वो ये बात देख लेता है ना, तो उसकी बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है। और निश्चित ही दोस्तों, यह सबसे कारगर तरीका है। इसी से भ्रष्टाचार समूल रूप से नाश हो सकता है। वरना सरकारें बदलते रहिए, कोई फायदा नहीं। आदमी क्या करता है? आदमी खुद उपाय नहीं करता। आदमी खुद उपाय नहीं करता, खुद जिम्मेवारी नहीं लेता भ्रष्टाचार दूर करने का, समाज का कोई समस्या दूर करने, और दूसरों पर थोप देता है। ये सरकार नहीं की ना, तो अब ये सरकार करेगी। ये प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार दूर नहीं किया ना, तो अब ये प्रधानमंत्री दूर करेंगे। लेकिन मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा, मैं तो अपना बस आराम से बैठे कुछ खाऊंगा पीऊंगा, अपने जीवन में छोटी सी मस्त रहूंगा। तो इस तरीके से नहीं होता है। किसी ने ठेका नहीं ले रखा है भ्रष्टाचार दूर करने का, या वो भी आप ही की तरह है। वो भी सोचेगा कि भाई हमें ये पद मिला, पैसे मिले, ताकत मिला, तो हम इसका खूब इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए, उस मैं के लिए। तो वो करता जाता है। और आदमी देश समाज उसमें पीसता जाता है। और यह आज हर क्षेत्र में देखेंगे। आज हर व्यक्ति, चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा हो, छोटे पद पे हो या बड़े पद पे हो,
मालिक हो या ना हो, हर किसी की वही हाल हो चुकी है। उसके पास जो दर्शन है ना, घटिया दर्शन, जो समाज से लेता है, चार लोगों से लेता है, जो फिल्मी सितारों से लेता है, वो दर्शन यही है कि खूब पैसे कमाओ, खूब चकाचौंध भरी जिंदगी हो। उसमें कोई गहराई नहीं है, कोई उसकी बातों में ऊंचाई नहीं दिखाई देगी, कोई उसमें गंभीरता नहीं दिखाई देगी, कोई उसमें कलात्मक समझ नहीं दिखाई देगा, कोई साहित्यिक समझ नहीं दिखाई देगी। बस छिछला जीवन, बस ऊपर ऊपर का सतही जीवन। और जो सतह पे होता है ना, वो बहुत निचले दर्जे का होता है। उसमें पूरा संसार, पूरा समाज मारामारी करते जाता है, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं उत्पन्न होता समस्या, कई सारी समस्याएं हैं। आज क्लाइमेट चेंज हो, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, सारी उसी के कारण है, क्योंकि हर किसी की दौड़ वैसा ही है, हर कोई बाहरी चीज़ों को ही चाहता है। आज जो मारामारी है, इतनी प्रतिस्पर्धा है किसी चीज़ के प्रति, तो यही कारण है कि हर किसी की दौड़ वही है। पैसे के पीछे जो भूख दिखाई देती है ना, देख के बड़ा दंग हो जाता हूँ कि पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को आज तैयार। समाज को अश्लीलता परोसते हैं, समाज में बुराई परोसते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में नफरत उगलते हैं। कितने प्रकार के व्यवहार वो लोग करते हैं ताकि पैसे कुछ कमा सके। सोशल मीडिया पर अगर देखें तो एक से एक बेहूदी हरकतें करते हैं, अपना जीवन को सिर्फ मनोरंजन करने में बिता देते हैं, दूसरों को मनोरंजन बनाने में बिता देते हैं, खुद मनोरंजन कर करके दूसरों को दिखाते हैं, कुछ भी उटपटांग हरकतें करके, और जीवन को खोते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, पैसा ही केंद्र बन चुका है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमें स्वयं को जानना पड़ेगा कि भाई हम हैं क्या, हमारा यह मूल स्वरूप क्या है। दूसरी बात, अगर भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो आदमी को, आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आप सिर्फ उन्हें ही वैल्यू मत दें जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संसाधन है, बल्कि उन्हें वैल्यू दें कि भाई वो किन तरीके से आए हैं, क्या वो ईमानदार है कि नहीं है, क्या वो सच बोलता है कि नहीं है, उसके जीवन में नैतिकता कितनी है, इस बात पर वैल्यू दें। अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से आप करने लगे कि वह व्यक्ति कैसा है, ना कि उसके पास पैसे कितने, संसाधन कितना है, उसके पास चीज़ें कितनी है, नहीं, इस बात से उसका मूल्यांकन करें कि वो व्यक्ति ईमानदार कितना है, उसके बातों में वजन कितना है, वो गहरा कितना सोचता है। अगर इस बात से मूल्यांकन करने लगेंगे ना, तो लोग अपने आप पैसों से दूर होने लगेंगे। वो सोचेंगे कि नहीं भाई, मेरे जीवन में तो कीमती बातों का ज़्यादा महत्व है, लोग उसे वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है ना कि हम समाज में उन्हीं लोगों को देख के ताली बजाते हैं जिनके पास खूब पैसे हैं, जिनके पास खूब प्रतिष्ठा है, जिनकी प्रसिद्धि है। वो प्रसिद्धि, वो पैसे कहाँ से आए हैं हम कभी सोचते ही नहीं, हम अनदेखी कर देते हैं। हम सोचते हैं पैसा है तो सब कुछ है। भाई जब इस प्रकार से आप सोचेंगे ना, तो क्यों नहीं लोग पैसों के पीछे भागेंगे। आप उन्हें मूल्य देना छोड़ दीजिए जो भ्रष्ट तरीके से पैसे कमाते हैं। देखिए कैसे लोग सुधर जाते हैं। आप सच के साथ देखिए, झूठ अपने आप दूर हो जाएगा। तो आप में भी गलती है ना कि आप उन्हें सिर चढ़ा के घुमाते हैं। आप जाते हैं कहीं, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत खर्चे हो रहे हों, बहुत भोज हो रहा हो, तो आप खुशी खुशी खाते हैं, पीते हैं। ये नहीं सोचते कि वो पैसे कहाँ से कमाए गए। ये अगर आदमी सोचने लगे ना, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, निश्चित ही आदमी पैसों के पीछे भागना छोड़ देगा, निश्चित ही आदमी जीवन में सही चीज़ों को मूल्य देने लगेगा। तो ये कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।